एक्सपेंडेबल सीरीज़ के इस पार्ट में भी हर पार्ट की तरह बहुत हैवी हॉलीवुड कास्ट शामिल है और ये मूवी एक्शन, कॉमेडी और इमोशन से भरपूर है। जैसे कि हम दूसरे पार्ट्स में देखते हैं कि एक्सपेंडेबल्स बेसिकली एक ग्रुप ऑफ मर्सनरीज है जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल मिशंस को पूरा करने के लिए हायर किया जाता है और इन्हें बार्नी रॉस लीड करता था। मूवी के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि सोमाली पायरेट्स ने बहुत से लोगों को बंदी बना के रखा होता है और पैसे ना मिलने की वजह से वो इन्हें मारने ही लगते हैं कि वहीं एक्सपेंडेबल्स टीम पहुंच जाती है। यहाँ एक्सपेंडेबल्स टीम का एक मेंबर इनके लीडर को उड़ा देता है और गन फाइट शुरू हो जाती है। एक्सपेंडेबल्स अपनी महारत से इन सब को मार डालते हैं और लोगों को रेस्क्यू कर लेते हैं, पर इनका वही मेंबर इनका तरीका फॉलो नहीं कर रहा होता और एक पायरेट को मार कर लटकाना चाहता है। वहाँ गनर और यांग में फाइट होती है और एक्सपेंडेबल टीम से गनर को अलहदा कर दिया जाता है। जब वो सब वापस अमेरिका आते हैं तो क्रिसमस अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है, जो कि इतने महीने इनके गायब होने से ये समझी थी कि वो कहीं चला गया है या मर गया था, और इसने कभी अपने काम के बारे में भी अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं बताया था, इसलिए अब वो एक न्यू बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी। क्रिसमस को बहुत अफसोस होता है और वो वहाँ से रॉस के पास चला जाता है जो अपने एक पुराने दोस्त से टैटू बनवा रहा था। यहाँ इन्हें एक न्यू मिशन की कॉल मिलती है और रॉस मीटिंग के लिए मान जाता है। नेक्स्ट सीन में जब रॉस इस आदमी से मिलने जाता है तो अपना नाम चर्च बताता है और वहीं रॉस का एक पुराना साथी ट्रेंच भी आ जाता है जो कि अब इसका राइवल था। यहाँ चर्च इन्हें मिशन बताता है कि मेक्सिको के करीब एक आइलैंड पर जाना है और इसके रूलर जनरल गार्जा की गवर्नमेंट को ख़त्म करना है। ट्रेंच इस मिशन को एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि ये इंतहाई डेंजरस मिशन था, पर रॉस मान जाता है। उधर गनर फिर से रॉस के पास आता है लेकिन वो इसे टीम में शामिल नहीं करता। वो अपनी टीम के साथ मिशन डिस्कस करता है और ये प्लान बनाते हैं कि वो और क्रिसमस पहले आइलैंड पर जाकर इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे। इस आइलैंड पर ये दोनों परिंदों के फोटोग्राफर बनकर घुसते हैं और वहाँ का जायजा ले रहे थे कि अचानक वहाँ कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं जो रास्ता क्लियर करा रहे थे। इन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि कोई अहम आदमी यहाँ मौजूद है। वो वीडियो में ये सब रिकॉर्ड करते जाते हैं कि कोई मसला था क्योंकि वहाँ कुछ अमेरिकन्स भी थे जो कि ट्रेन प्रोफेशनल्स लग रहे थे। अब वो एक होटल में अपने खबरी का वेट कर रहे होते हैं जो कि एक लड़की निकली, इसका नाम सैंड्रा है। यहाँ वो इन्हें बताती है कि पहले इस आइलैंड पर ऐसा माहौल नहीं था। जब अमेरिकन्स वहाँ आए तो उन्होंने जनरल गार्जा को पैसों का लालच दिया और अब सब लोगों पर जुल्म होता था। ये लड़की चाहती थी कि सब कुछ पहले की तरह अच्छा हो जाए। रॉस इसे कहता है कि वो पैलेस के करीब जाना चाहते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वो अमेरिकन जनरल गाजा को धमकी दे रहे होते हैं कि इनकी प्रोडक्ट क्यों लेट है और वो इसे अमीर बनाते हैं तो उनकी बात भी मानना पड़ेगी। जनरल और इसके सोल्जर्स को ये सब बेइज्जती बहुत बुरी लगती थी लेकिन वो खामोश थे। नेक्स्ट सीन में एक्सपेंडेबल जब पैलेस के पास पहुंचते हैं तो उधर कुछ सोल्जर्स भी आ जाते हैं। सैंड्रा इन सोल्जर्स को रोकने की कोशिश करती है पर वो नहीं मानते। उधर पता लगता है कि सैंड्रा असल में जनरल की बेटी थी। रॉस और क्रिसमस ज़बरदस्त फाइट करके सबको मार डालते हैं। इसके बाद इनके पीछे ढेर सारे सोल्जर्स पड़ जाते हैं। रॉस सांद्रा को कहता है कि इसे भी इनके साथ भागना पड़ेगा वरना वो सब इसे मार डालेंगे। क्रिसमस प्लेन स्टार्ट करता है पर सांद्रा इनके साथ नहीं जाती। इधर वो सब सोल्जर्स भी आ गए थे। रॉस बड़ी मुश्किल से इनकी गोलियों से बचकर प्लेन में घुसता है लेकिन इसे बहुत गुस्सा था कि वो सांद्रा को बचा नहीं सका। अब वो प्लेन को वापस मोड़कर इन पर अटैक कर देता है और क्रिसमस इन सब के परखच्चे उड़ाकर इन्हें आग भी लगा देता है। पर यहाँ वो तीनों अमेरिकन पानी में छलांग लगाकर बच गए थे, जो कि अब जनरल से कहते हैं कि ये अटैक करने वाले दोनों लोग प्रोफेशनल्स थे और इनको इसकी बेटी ने हेल्प किया है, इसलिए अब इसको भी पकड़ना पड़ेगा, जिस पर जनरल नहीं मानता। इधर हमें गुनर नजर आता है जो कि अब इनसे मिल गया था और वो इन्हें एक्सपेंडेबल्स तक पहुंचाएगा। दूसरी तरफ रॉस अपनी टीम को सारी इन्फॉर्मेशन देता है कि असल में चर्च CIA एजेंट है और इनका मिशन जनरल को नहीं बल्कि मोनरो को मारना था, जो कि एक एक्स
एजेंसी एजेंट था और ड्रग मनी की वजह से इस आइलैंड को चला रहा था, और CIA खुद को बदनाम ना करने की वजह से एक्सपेंडेबल्स को हायर करना चाहती थी। लेकिन अब वो इस डील को नहीं मानेंगे। नेक्स्ट सीन में क्रिसमस अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड का पता करने जाता है जिसका चेहरा जख्मी था। इस पर इसे बहुत गुस्सा आता है और वो इसके बॉयफ्रेंड के पास पहुंचकर इसको और इसके दोस्तों की खूब मरम्मत करता है। ये सब एक्शन देखकर इसकी गर्लफ्रेंड को अंदाज़ा हो जाता है कि इसका प्रोफेशन क्या था, और वो फिर से इसके साथ चली जाती है। उधर रॉस बहुत उदास था कि वो सैंड्रा को नहीं बचा सका, और इसका पुराना दोस्त इसे अपनी एक पुरानी स्टोरी से रियलाइज़ करवाता है कि इन सब ने इतने लोगों को मारा था और एक जान बचा लेना भी शायद इनकी मरी हुई रूह को सेव कर सकता था। दूसरी तरफ मोनरो ने सैंड्रा को पकड़ लिया था, और वो लोग अब इसे बहुत टॉर्चर कर रहे हैं कि इसने अमेरिकन्स को क्या बताया था, पर वो कुछ नहीं बोलती। रॉस अब डिसाइड करता है कि वो सैंड्रा को बचाने इस आइलैंड पर अकेला वापस जाएगा, लेकिन यंग नहीं मानता और इसके साथ गाड़ी में बैठ जाता है। उधर गनर कुछ गैंगस्टर्स के साथ इन पर अटैक कर देता है। यहाँ हमें ज़बरदस्त गन फायर और कार चेज देखने को मिलती है, पर रॉस नहीं पकड़ा जाता। इसके बाद गुनर और यांग में एक बार फिर फाइट होती है और वो दोनों एक दूसरे को खूब मारते हैं। यांग बहुत तेज था, लेकिन गुनार तो एक मॉन्स्टर की तरह स्ट्रांग था जिस पर कुछ असर ही नहीं होता था। जब वो यांग को मारने लगता है तो रॉस इसे शूट कर देता है। अब वो अपनी गलती समझ गया था और रॉस को मनरो की लोकेशन और आइलैंड की सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन दे देता है। रॉस जब प्लेन में वापस पहुंचता है तो इसकी टीम पहले से इसका वेट कर रही थी। अब वो सब बड़े हैवी वेपन्स लेकर आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जनरल अब मनरो से थक चुका था और वो इसे कहता है कि इसकी बेटी को वापस लेकर आए, वरना वो इसे मार डालेगा। यहाँ एक्सपेंडेबल्स टीम पूरे पैलेस में छुपकर बॉम्ब्स फिट करते जाते हैं, और रॉस वक्त पर पहुंचकर सैंड्रा की जान बचा लेता है, और सैंड्रा को यकीन नहीं आता कि वो इसके लिए दोबारा यहाँ कैसे आया था। जब वो दोनों प्रिजन से भाग रहे होते हैं तो वहाँ पेन अपनी टीम के साथ पहुँच जाता है, और अब रॉस को बहुत टॉर्चर किया जाता है कि इसको किसने भेजा है। उधर रॉस की टीम भी पहुँच जाती है और यहाँ ज़बरदस्त फाइटिंग शुरू हो जाती है, जिसमें हमें एक्सपेंडेबल्स की हैंड टू हैंड कॉम्बैट और शूटिंग स्किल्स देखने का खूब मौका मिलता है। उधर रॉस और पेन में भी ज़बरदस्त रेसलिंग होती है, लेकिन दोनों ही हार मानने को तैयार नहीं थे। यहाँ ऐसा लगता है कि पेन तो रॉस को मार ही डालेगा और एक्सपेंडेबल्स टीम भी ट्रैप हो गई थी, लेकिन सीजर यहाँ एक ज़बरदस्त एंट्री मारता है और अपनी बड़ी सी गन से सबकी तबाही फेर देता है। दूसरी तरफ जनरल को भी अपनी गलतियों का अंदाज़ा हो गया था कि इसे अमेरिकन्स के हाथों पपेट नहीं बनना चाहिए था, पर मनरो इसे मार देता है और सांड्रा को बंदी बनाकर वहां से भागने लगता है। इधर सारी आर्मी ये समझती है कि एक्सपेंडेबल्स को भी जनरल को मारने के लिए अमेरिकन्स ने भेजा था, इसलिए वो इन पर अटैक कर देते हैं। एक्सपेंडेबल्स पैलेस में लगाए गए बॉम्ब्स डेटोनेट कर देते हैं और वहाँ एक पूरी जंग शुरू हो जाती है, जिसमें बहुत हैवी एक्शन सीन्स देखने को मिलते हैं। उधर यंग हेलीकॉप्टर के रास्ते में आग लगा देता है और रॉड पेन को हराने में कामयाब हो जाता है और फाइनली इसे आग लगा देता है। रॉस और सीजर मिलकर हेलीकॉप्टर को भी मिसाइल फेंक कर उड़ा देते हैं, जिससे मोनरो का भागने का प्लान फेल हो जाता है। उधर रॉस इन्हें रोकने की कोशिश करता है तो वो इसे गोली मारता है, पर रॉस और क्रिसमस इसको मारने में कामयाब हो जाते हैं और सैंड्रा को सेव कर लेते हैं। वहाँ से जाते हुए रॉस अपना अकाउंट नंबर सैंड्रा को देता है, जिससे वो सारी मिशन की जीती हुई अमाउंट इस आइलैंड की रीस्टोरेशन के लिए भेज देगा। मूवी के एंड पर दिखाया जाता है कि गनर को भी टीम में शामिल कर लिया गया था और क्रिसमस एंड टूल के दरमियान नाइफ थ्रोइंग का मुकाबला चल रहा था, लेकिन क्रिसमस तो बिल्डिंग के बाहर से भी निशाना मार लेता है और इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है।